दोस्तों वन प्लस बड्स प्रो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। प्राइसेस समवेयर अराउंड 10,000 रुपये की हैं। कई बार आपको कैशबैक्स वगैरह के साथ ये थोड़ा सस्ता पड़ सकता है, लेकिन किस हद तक ये कॉम्पीट कर पाएगा, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या ये वर्दी है एज एन ओपोनेंट एप्पल एयरपॉड्स 3 के लिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी बड्स के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है प्रांजल, आप देख रहे हो मेरा चैनल टेकी गस्ती। विदाउट एनी फर्दर डूज एंड डीलेस, लेट्स सेट द बॉल रोलिंग। दोस्तों आपको पता है, अगर एप्पल ईयरफोन्स यानी एयरपॉड्स को ही सिर्फ प्रोड्यूस करता और एप्पल के आईफोन्स, आईपैड्स और आईमैक्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये ना लॉन्च करता तो अकेले एप्पल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आ सकता था। इतना पैसा एप्पल ने कमाया अपने एयरपॉड्स प्रो के दम पे। उसी लीनिएज को कॉपी करते हुए, उसी डिज़ाइन को कॉपी करते हुए बहुत से कंटेंडर्स मार्केट में आए और एक कंटेंडर है जो मैं कहीं ना कहीं वर्दी मानता हूँ स्मार्ट ईयरबड्स के नेम फील्ड में, वो है वन प्लस का बड्स प्रो। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन की सबसे ज़्यादा जिक्र होती है और एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन की ही बात वन प्लस ने अपने प्रमोशंस में काफ़ी बार इंट्रोड्यूस की है। तो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन की अगर बात करूँ, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन क्या होता है, तो सिंपल टर्म्स में आप ये मान लीजिए 40 डेसिबल तक की वॉइस या नॉइज़, वैक्यूम क्लीनर का चलना, एयर कंडीशनर का चलना, इन सब आवाज़ों को एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन वाले ईयरफोन्स बंद कर देते हैं। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के ईयरफोन सोनी में, एप्पल में, सैमसंग, वन प्लस और भी कई ब्रांड्स में देखने को मिलते हैं। और एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का बस एक ही पर्पज़ होता है, वो होता है आपको सराउंड साउंड देना। सराउंड साउंड आपको सिर्फ गाना सुनते वक्त नहीं चाहिए, पॉडकास्ट सुनते वक्त नहीं चाहिए, बल्कि कॉलिंग फैसिलिटीज़ की वजह से भी चाहिए। अगर कॉलिंग के लिए माइक का इंट्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा तो 3 माइक्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिससे आपकी कॉलिंग का जो फीडबैक है वो अच्छा रहे, कॉल ड्रॉप्स ना हो और वॉइस काफ़ी कैची और क्रिस्टल क्लियर रहे। तो इन सब डिपार्टमेंट में 10,000 के प्राइस रेंज में इट्स अ वर्दी बाय। दोस्तों कई बार आपने एंटीना बैंड्स के वजह से जो फ़ोन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उससे लो लेटेंसी एक्सपीरियंस की होगी। यानी कि मान लीजिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं फ़ोन के स्पीकर के थ्रू, जब तक आपने फ़ोन काटा तब तक आपको रियलाइज़ हुआ यार वहाँ से भी वो बंदा कुछ बोल रहा था, मैंने बीच में फ़ोन काट दिया या उसकी पूरी बात नहीं सुनी। यहीं पर लेटेंसी का पर्पज़ आता है। लेटेंसी क्या करता है कि जब भी कोई वॉइस आपके डिवाइस में चल रही होती है तो उसे इमीडिएटली आपके ईयरफोन में ट्रांसफ़र कर देता है। अगर 2-3 सेकेंड का भी डिले हुआ तो आप रिस्पॉन्स देर से दे पाओगे और आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रह पाएगा। लेटेंसी काफ़ी हद तक गेमिंग में भी यूज़ होती है। अगर आप गन फायर शॉट कर रहे हो और गन फायर शॉट करते वक्त बाद में गन की आवाज़ आ रही है और शूट आप पहले कर दे रहे हो तो गेमिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। वन प्लस यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो काफ़ी हद तक लो लेटेंसी प्रोवाइड करेगा, कुछ मिली सेकेंड्स में। इन सभी फीचर्स के साथ एक पावरफुल बेस और एक 38 आवर्स की बैटरी लाइफ के साथ आपको ये पैकेज वन प्लस बड्स प्रो का वन प्लस स्टोर पे या फिर अमेज़ॉन के स्टोर पे देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो बैटरी पैकेज है जो 38 आवर का है, इसमें 6 घंटे का बैटरी आवर जो है वो है आपके ईयरफोन्स का और बाकी के 32 आवर्स आपको केस देते हैं। तो जैसे ही आप केस में उसे प्लेस करोगे वो ईयरफोन्स चार्ज होने लग जाएंगे। सिंगल ऑपरेशन यूज़ भी पॉसिबल है, यानी कि सिर्फ आप अगर एक ईयरबड लगाना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड देयर इज़ नो इशू विद दैट। इस ईयरबड की जो सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं बैटरी को क्वेश्चन में डालेगी, वो ये है कि ये वॉप चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है। वॉप चार्ज टेक्नोलॉजी वन प्लस की और ओप्पो की ऑल इन ऑल एक्सक्लूसिव है और वीवो की भी, जिसमें वो लोग ये कहते हैं कि 10 मिनट की बैटरी लाइफ में या 10 मिनट के चार्ज में आपका फ़ोन या आपका ईयरबड्स, बेसिकली वन प्लस बड्स प्रो, आपको 10 घंटे की बैटरी लाइफ देगा। तो ये शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप जब ये डिवाइस लंबे समय तक यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं इसकी लिथियम आयन बैटरी को नुकसान पहुँचेगा। लिथियम आयन बैटरी आजकल हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी यूज़ होती हैं और लोग ख़रीदने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज़ क्या लाइफ 4 साल 5 साल के बाद अच्छा नहीं रहता। तो फ़ोन का लाइफ अगर या फिर ईयरबड्स का लाइफ अच्छा ना हो, समझ में आता है बैटरी लाइफ, लेकिन अगर गाड़ी की लाइफ अच्छी ना हो तो आप इन ईयरबड्स को आसानी से पहन के जिम में जा सकते हैं, क्योंकि IPX55 रेटेड है। ये नहीं है कि आप ये शॉक या डस्ट रेजिस्टेंट है, हाँ ये काफ़ी हद तक स्वेट रेजिस्टेंट है। पसीना अगर आता है कान में या फिर उसके पास के कहीं भी बॉडी पार्ट्स में तो ये उसको टैकल करके ख़राब नहीं होगा, ऐसी इसकी इनबिल्ट क्वालिटी है या फिर इस तरीके का इसका मैकेनिज़्म है। अगर आप इसे खोल के देखो तो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं ये आपको
याद दिलाएगा नथिंग ईयरफोन्स की। तो सारे ईयरफोन्स काफ़ी हद तक एक ही जैसे डिज़ाइन होते हैं, लेकिन बात यहाँ पर मेन आती है कि आपका प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलता है, कितना नोटवर्दी है, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है उसका, और क्या जो आप प्रॉमिस करते हो आप उसे एज अ ब्रांड डिलीवर कर पाते हो या नहीं। इसी पे OnePlus का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। बड्स प्रो वायरलेसली भी चार्ज हो सकते हैं। वायरलेसली के अलावा इसमें USB Type-C पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिससे आप वायरलेस या फिर यूनिवर्सल कनेक्टर से कनेक्ट करके आसानी से, अगर आप अपना चार्ज कैरी ना भी करो तब भी आप इसे आसानी से चार्ज कर सकते हो। 520 mAh बैटरी के साथ, 38 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ, और फिर उसके अलावा 10,000 रुपये की प्राइस टैग के साथ OnePlus ब्रांड, एक रेनाउंड ब्रांड जैसे नेम के साथ ये ईयरबड्स या एयरपॉड्स आपको 10,000 की रेंज में मिल जाएंगे आसानी से अमेज़ॉन पे, क्रोमा के आउटलेट्स पे और OnePlus स्टोर पे, अगर आप उसे कहीं भी नियर बाय लोकेट कर सको तो। कनेक्टिविटी में कोई हैसल नहीं है और बहुत ही आसान तरीके से आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। OnePlus Bud Pro से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी और सजेशन या फिर कोई भी और कंसर्न हो तो डू लेट मी नो। टिल देन बॉयज़ एंड गर्ल्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।